न्यायालय को लेकर वो तो लगभग आपने क्लियर कर दिया। तीसरा एक सवाल है सर मेरा कि एडसमेटा, सारकेगुड़ा और सिलगेर में घटनाएं हुई है, मुठभेड़ हुई है। एडसमेटा के लोग जो हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लखमा दादी ने भी बहुत पुरजोर तरीके से जब विपक्ष में तो उसको उठाया। तो इन लोगों को मुआवजा कब तक मिल पाएगा, कब तक इनको न्याय एक तरीके से मिल पाएगा? और सिलगेर के लोगों की एक मांग है कि वो मुआवजा चाहते हैं लेकिन पहले वो न्याय चाहते हैं। ठीक, वो रिपोर्ट आ गया, वही मैं कह रहा हूँ, सिलगेर का रिपोर्ट आ गया और उसमें अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद गवर्नमेंट फैसला लेगी। एडसमेटा और सारकेगुड़ा का एक एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा में हमने प्रस्तुत कर दिया और उसमें कार्रवाई भी होगी, उसमें मुआवजा भी है, उसको भी करेंगे, निर्णय किया जाएगा। दूसरी तरफ यह है कि उस समय आप याद करेंगे सिलगेर घटना के बाद यहाँ के सामाजिक संगठनों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मैंने बात की और उस समय लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की और निर्माण भी हुए, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, चाहे ट्यूबवेल खुदाई की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की बात हो, चाहे स्कूल बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ी और पीडीएस शॉप खोलने की बात हो, सब काम किए। और आज उसी के कारण से आप देखेंगे कि सिलगेर तक के बस चल रही है। तो ये शासन की बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ के लोगों को बस सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पहुँचना कठिन था वहाँ आवागमन की सुविधाएं दी जा रही है और लगातार डिमांड भी आ रहे हैं। विश्वास करेंगे, लोकतंत्र पर विश्वास करेंगे, हथियार छोड़ने तो वार्ता का कोई सवाल ही नहीं था सर। तो इसका कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं निकाला जाता कि वार्ता हो और शांति बहाली हो? एक चीज बताइए, इस संविधान ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बना। इस संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण से संभव हुआ और वही शक्ति है जिसके कारण से आप भी सवाल पूछ पा रहे हैं। तो ये सब कुछ संविधान के तहत ही हो रहा है ना। तो भारत के संविधान पे यदि विश्वास ही नहीं तो किस प्रकार से बात की जा सकती है? मैंने तो उनको नहीं कहा कि आप ये छोड़ें, वो छोड़ें, ये करें। मैं तो केवल एक सिंपल सी बात है कि हम भारत के नागरिक हैं। तो मैं कहता भाई कि चलो इंटरनेशनल कानून से बात की जाएगी। जब इसी देश के हैं तो इसमें इंटरनेट कोई दूसरी बात तो हो नहीं सकती। मैंने कहा कि भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें, बात कर लेते हैं। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि नक्सलियों के सामने घुटना टेक दिए। उनको भी संविधान के समझ नहीं, वो लोग मानते भी नहीं, वो तो संविधान को तोड़ने में तुले हुए लोग हैं। इधर भी है जो संविधान को नहीं मानते। तो जो संविधान को मानते हैं उसी से मैं कह रहा हूं कि भाई मैं आज इस कुर्सी पे बैठा हूं तो वो संविधान के दिए गए अधिकार, जो जनता को अधिकार दिया गया, उसके तहत मैं यहाँ बैठा हूँ। तो संवैधानिक पद में बैठा हूं तो मैं संविधान की बात करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप संविधान को आप स्वीकार करें, उसके बाद बात कर लेते हैं। और फिर आदिवासियों के जो मूल जो सवाल थे कि जल, जंगल, जमीन हम उपलब्ध करा रहे हैं। जल की भी बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं, आदिवासियों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। इसी बीजापुर जिले में क्या स्थिति थी? 2018 में एक ट्रैक्टर बिका था। आज 3-3.5 साल बीतने के बाद 500 ट्रैक्टर से अधिक बिक चुके हैं। 2018 में केवल 16 मोटरसाइकिल बिकी थी। इन 3 सालों में 5000 से अधिक मोटरसाइकिल बिका है। हमने अधिकार संपन्न बनाया, लोगों को उनके आय में वृद्धि की। और इस कारण से पहली बार विक्रम मंडावी 6 महीने पहले मेरे पास आए और बोले मुरम रोड की स्वीकृति प्रदान करिए। मैंने कहा यार आज तो सब टायर रोड की बात करते हैं, सीसी रोड की बात करते हैं, तो मुरम रोड कैसे मांग रहे? तो बोले इस प्रकार की डिमांड है, ट्रैक्टर खरीद लें, आप चलाएं कैसे? पूरा 90 विधानसभा में जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।